बच्चों, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के पिछली वीडियो पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था 0 से 90 अंश तक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि 90 अंश से अधिक के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकालते हैं। हम आप लोगों को आज एक बहुत ही शॉर्ट मेथड से 90 अंश से अधिक के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना सिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक चतुर्थांश बनाते हैं। चतुर्थांश देते हैं जहाँ से 90 अंश से अधिक अभी तक हम लोगों ने जो सीखा था वो 0 से 90 अंश तक था। आज जिस बात करेंगे हम लोग 90 से वो 360 तक होगा। जैसे यहाँ से मान लो ये 0 अंश कोई कोण बनता है, सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, तो ये समझ लो 0 अंश है। फिर 0 से ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है 90, तो मतलब 0 से 90 ये, और फिर 90 से 180 अंश ये कोण कहलाता है। फिर 180 से यहाँ तक जो होता है वो होता है 180 से यहाँ तक 270, फिर यहाँ से यहाँ मिल जाता है 270 से इसको 360 भी बोलते हैं। तो अब यहाँ से ये चार चतुर्थांश था ये, जिसमें 4 कोने बने हुए हैं। ये फर्स्ट है, ये प्रथम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यानी कि 0 से 90 अंश की जब बात होगी तो प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। जब 90 से 180 अंश की बात करेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, और 180 से 270 के जब कोण की बात होगी तो तृतीय चतुर्थांश में, और जब 270 से 360 के बीच में जाएगा तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में रहेगा। अभी तक जितनी भी मान हमने पढ़ा था, सीखा था इसकी पिछली वीडियो में, वो 0 से 90 अंश तक के थे जो प्रथम चतुर्थांश में है। हमने वहाँ पे ये भी पाया था कि सभी मान जो वैल्यू निकली थी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के जितने भी मान निकले थे वो पॉजिटिव में थे। तो यानी कि यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में सभी मान क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? आल पॉजिटिव होते हैं। जो सभी मान होते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जब द्वितीय चतुर्थांश की बात आती है तो यहाँ पे साइन और साइन का प्रतिलोम का एक फार्मूला भी बताया था हमने कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। एक फार्मूला बताया था हमने आपको कल कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। तो यही जो अपने प्रतिलोम के साथ साइन और कॉसेक द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव कौन होता है? साइन और कॉसेक। फिर तृतीय चतुर्थांश की बात आती है जहाँ से 180 से 270 के बीच में बच्चों यहाँ पे टेन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं। टेन और कॉट यानी कि तृतीय चतुर्थांश में टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक। यानी कि सभी जो फलन है, जो सभी अनुपात हैं, ये अपने प्रतिलोम के साथ एक चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। और प्रथम में सब पॉजिटिव होते हैं, द्वितीय में साइन कॉसेक, तृतीय में टेन कॉट, और चतुर्थ में कॉस सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 0 से 90 तक तो हमने सीख ही लिया था। अब हमें क्या सीखना है? 90 से 180 के बीच। जब भी हम बात करेंगे 90 से 180 के बीच में, वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली चीज़ है बच्चों, जब हम 90 में यहाँ से मतलब यहाँ तक पहुँचते हैं 90 में कुछ जोड़ते हैं, 90 प्लस थीटा, यानी कि थीटा का मान यहाँ पे 90। जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं तो यानी कि थीटा का मतलब होता है 0 से 90 अंश के बीच में 90 में कुछ जोड़ते हैं, वो क्या होता है? चेंज होता है। यानी कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसका मान क्या होता है? चेंज होता है। 90 में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो 90 में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या होता है? चेंज होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। जब 90 डिग्री में कुछ जोड़ते हैं या 90 डिग्री में कुछ घटाते हैं, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसके मान में क्या होता है? चेंज। इसके साइन में चेंज आता है। जैसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। इसी के साथ जब 180 में कुछ जोड़ते हैं, 180 में मान लो थीटा जोड़ते हैं या थीटा घटाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? नो चेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? नो चेंज होता है। यानी कि 180 में कुछ जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो फलन के मान में कोई चेंज नहीं आता है। ऐसे ही 270 में अगर प्लस थीटा करते हैं, माइनस थीटा करते हैं, तो यहाँ पे फलन के मान में क्या आता है?
चेंज होता है। 270 में अगर कुछ जोड़ेंगे हम या कुछ घटाएंगे तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम जैसे कुछ उदाहरण लेके समझने का प्रयास करते हैं 90 से अधिक के मान के लिए। 90 से अधिक जैसे होता है क्या, 120 अंश, 150 अंश, 180, इन सब कोणों को हम सीखते हैं। जैसे हमें निकालना है 120 अंश का मान, 120 अंश, यहाँ पे अगर हमें निकालना है कोण 120 अंश का मान निकालना है तो 120 अंश पहले त्रिकोणमिति कौन सा अनुपात निकालें, प्रथम वाला साइन। तो साइन 120 अंश का मान निकालते हैं बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस क्या, 30। हमने बताया था 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे क्या है 30, तो 90 प्लस थीटा यानी चेंज होता है, साइन का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज हो जाएगा। और ये भी ध्यान देने की चीज़ है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 90 प्लस 30 यानी कि चतुर्थांश में जा रहा है वो 90 प्लस 30 यानी कि 90 से 180 के बीच में द्वितीय में होता है, द्वितीय में जा रहा है, द्वितीय में साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो ये चिन्ह लगा है ये तो पॉजिटिव का ही रहेगा, पॉजिटिव चिन्ह लगाने की जरूरत होती नहीं है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे चिन्ह हो गया। उसके बाद देखते हैं फलन का मान, जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है, चेंज होता है। और ये चेंज किस में होता है बच्चों, अपने निकटतम त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज होता है। निकटतम का मतलब जैसे साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। चेंज होने की दृष्टि देखें, चेंज ये किस में होता है, चेंज होते हैं बच्चों जैसे ये तुम्हारा चेंज जैसे है ये चेंज किस में होता है, साइन का चेंज होता है कॉस में और कॉस का चेंज होता है साइन में। टेन का चेंज होता है बच्चों कॉट में और कॉट का चेंज होता है टेन में। इसी प्रकार सेक का चेंज होता है कॉसेक में और कॉसेक का चेंज होता है सेक में। ठीक है इसमें यहाँ पे देखेंगे साइन जो कि 90 में कुछ जोड़ते हैं, यहाँ पे लिखा है 90 में जब कुछ जोड़ते हैं तो कुछ चेंज होता है। तो चेंज किस में होगा, अपने निकटतम मानों में। निकटतम मान कौन है साइन का, कॉस। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, कॉस, और फिर यहाँ पे 30। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 120 अंश यानी कि हो गया वो किसके बराबर, कॉस 30 के बराबर। कल की वीडियो में हमने देखा था कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो साइन 120 अंश का मान कितना आ गया बच्चों, √3/2 आ गया। ठीक है, और एक फार्मूला, इसी से एक फार्मूला भी बनता है, वो फार्मूले के मेथड्स भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, ये फार्मूला हम लोग खुद बना सकते हैं बच्चों। 90 प्लस थीटा यानी कि 90 के बाद कुछ जोड़ेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। द्वितीय में साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉस का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। सबसे पहले हम चिन्ह देखेंगे कि चिन्ह एक परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, कॉस का मान द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कॉस का मान जब निगेटिव होता है तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा देते हैं। फिर क्या बचता है, अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का मान भी चेंज होता है। जो 90 में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान चेंज होता है। तो कॉस का मान क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जैसे 150 है ये, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, tan 150। यहाँ पे क्या निकालना है हमें, tan 150। tan 150 अंश का मान निकालना है बच्चों। तो tan 150 को हम लोग लिख सकते हैं tan, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, जैसे कि थीटा बना लेते हैं। ऐसा थीटा का मान वो लेते हैं जो 0 से 90 अंश के बीच में हो। ठीक है, क्योंकि हमें 0 से 90 अंश के जो मान होते हैं वो हमें आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो 90 से कितना लेते हैं यहाँ पे 60, 90 और प्लस 60 कितना हो गया, ये हो गया। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं tan 90 में कुछ जोड़ते हैं, कहाँ पहुँचता है वो, द्वितीय में। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, tan का मान निगेटिव होता है, तो निगेटिव। और 90 में कुछ जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होता है, मैंने बताया था कि 90 में कुछ जोड़ते हैं तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका मान चेंज होता है। तो 90 में कुछ जोड़े हैं तो उसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कौन, tan का चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, अपने निकटतम में। निकटतम कौन सा है, cot 60। तो ये माइनस cot 60 माइनस और cot 60, कल हम लोगों ने cot 60 की बात की थी, तो cot 60 का मान भी निकाला था हमने। तो कितना आया था कल, d/√3, यानी कि tan 150 का मान कितना आ गया,
1/√3। इसी प्रकार से हम बाकी सब का मान निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखते हैं एक और विधि भी, जैसे यहाँ पे tan 150 का मान है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan 180 अंश माइनस 30। तो हमने बताया था कि 180 अंश माइनस 30, 180 में अगर कुछ घटा रहे हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में बच्चों हम ये भी जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में tan का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पे ये भी पढ़े थे 180 में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि अब की बार tan का अनुपात, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है tan हमारा है, इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसको यहीं पे tan लिख देंगे और थीटा 180 अंश माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है 30 अंश है, तो माइनस tan 30 का मान बच्चों कितना होता है 1/√3। यानी कि देखो इस विधि से भी वही आया हमारा, उस विधि से वही आया। तो किसी भी मान के निकालने के एक से अधिक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो वही आएगा जो इसके प्रथम में आया था। ऐसे ही बच्चों 180 में कुछ जोड़ते हैं, जैसे कि अगर हम 180 में कुछ जोड़ 180 से ज़्यादा ले लें कोई मान, तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं 210 अंश की, 210। तो यहाँ पे बच्चों देखो 210 अंश हमारा किस चतुर्थांश में है, थर्ड चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, tan और cot क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, और इसके अलावा सब जो बचते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं, यानी कि tan cot प्लस होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा 210 में। ये ध्यान देना। अगर हम यहाँ पे क्या निकालें बच्चों, sin 210 का मान निकालें, मान लो sin 210 का मान निकालें, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, sin 180 प्लस 30। तो 180 प्लस 30 किस चतुर्थांश में जा रहा है वो, 180 प्लस 30, ये देखो बच्चों 180 प्लस 30, यानी कि ये तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, tan cot प्लस होता है, बाकी द्वितीय और बाकी सब जो बचते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। यहाँ पे देखो साइन का मान जो जा रहा है वो तृतीय चतुर्थांश में जा रहा है, तो साइन का मान अगर तृतीय में जाएगा तो वो निगेटिव के साथ जाएगा, तो निगेटिव हो गया बच्चों। और 180 में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो चेंज होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, तो माइनस साइन 30। हम लोगों को पता है कि sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, यानी कि sin 210 अंश का मान कितना हो गया बच्चों, -1/2। ये हमें लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है किसी भी मान को निकालने के लिए। अगर हम लोग प्रैक्टिस करें 3-4 एक साथ निकालें तो उसके बाद हमें किसी भी मान में कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। जैसे अगर हमें निकालना है यहाँ पे 300 का मान निकालना है बच्चों, 300 का निकालना है, और वो भी cos 30 अंश का, cos 300 अंश का निकालना है। तो cos 300 अंश को हम लोग लिख सकते हैं cos 270 प्लस 30 लिख सकते हैं बच्चों। cos 270 प्लस 30 का मतलब होता है कि 270 प्लस 30, यानी कि 270 तो यहाँ पे होता है, 270 तो ये तो बारह है तृतीय का, तृतीय से हम किस में गए, चतुर्थ में गए। चतुर्थ में हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे जो है इसका मान क्या है, चतुर्थ में cos और sec का मान सिर्फ प्लस है, बाकी सब का मान नेगेटिव है। तो यहाँ पे cos है, यानी कि cos का मान चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव धन लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो 270, अब 270 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देखते हैं, चेंज होता है कि नहीं होता। 270 में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो चेंज होता है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ बच्चों। 270 में कुछ हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो फलन का मान क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यानी कि फलन हमारा cos था, तो निकटतम में चेंज होगा। निकटतम कौन है इसका, sin 30। ये ध्यान देने की चीज़ है कि ये साइन यहाँ पे, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि sin 30, साइन चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस होता है, तो इससे हमें नहीं मतलब है, ये वाले साइन से बच्चों नहीं मतलब है हमें। हम तो मान cos का निकाल रहे थे ना, cos का देख रहे थे, तो cos चतुर्थ में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, cos का मान चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम यहाँ पे साइन से नहीं मतलब है, क्योंकि ये साइन क्या है, ये तो साइन जो है इसका मान परिवर्तन हुआ है, यानी कि चेंज हुआ है। चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि 270 में कुछ जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, इसलिए चेंज हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, cos का साइन हुआ है, cos साइन के पदों में चेंज हुआ है। बट हमें मान किसका निकाल रहे हैं, cos का निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा, cos के अनुसार ही लगेगा। तो यहाँ पे sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, यानी कि cos 300 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। ऐसे ही करके हम किसी भी वैल्यू का, किसी भी त्रिकोण में 90 अंश से अधिक किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए जैसे कुछ फार्मूले भी हैं,
तो वो फार्मूला क्या होता है बच्चों, याद कर लिया जाता है उसको, साइन 90 प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन में ये देखो, साइन में अगर कुछ जोड़ते हैं, 90 में कुछ जोड़ते हैं घटाते हैं तो चेंज होता ही है बच्चों। 90 में कुछ जोड़ेंगे तो प्रथम में आएगा, तो प्रथम में साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा तो वैसे ही रहेगा। लेकिन जब यही बात करेंगे किसकी, कॉस 90 प्लस थीटा की बात करेंगे बच्चों, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 में अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो 2 3 जा रहा है, 2 3 में कॉस का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं और प्रथम कॉस 90 में से कुछ घटा रहे हैं थीटा, 90 में से कोई भी थीटा घटाएंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम में क्या होते हैं, आल पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा बराबर माइनस प्लस साइन थीटा। माइनस मतलब ये इसके लिए दर्शा रहा है और ये प्लस इसके लिए दर्शा है, यानी कि कॉस 90 में से कुछ घटाएंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा, माइनस आएगा। इसी प्रकार से tan के साथ भी होता है, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 में अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो कहाँ जाएगा वो, द्वितीय में जाएगा, द्वितीय में tan का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो cot थीटा। लेकिन अगर घटा रहे हैं तो प्लस cot थीटा। समझ में आ रही है मेरी बात। फिर देखते हैं भैया cot का, देखते हैं हम लोग, cot 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है, द्वितीय में, द्वितीय में cot का मान क्या होता है, द्वितीय में cot का मान क्या होता है, द्वितीय में cot का मान नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो गया। तो 90 में कुछ जोड़ते हैं घटाते हैं चेंज भी होता है, तो चेंज cot का चेंज अपने निकटवर्ती में होगा, tan में होगा। यहाँ पे अगर माइनस कर देते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सबका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार सेक के लिए भी होता है। सेक में क्या है बच्चों, सेक में अगर 90 प्लस थीटा करते हैं तो ये अपने मान में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है। सेक 90 प्लस थीटा यानी कि सेक का मान द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, और यहाँ पे अगर घटाएंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉसेक की। अब हम लोग बच्चों किसकी बात करेंगे, कॉसेक 90 प्लस थीटा। हमने बताया ही था कि कॉसेक 90 प्लस थीटा यानी कि कॉसेक द्वितीय चतुर्थांश में अगर जाता है तो कॉसेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये द्वितीय चतुर्थांश साइन और कॉसेक का पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट अपने निकटतम मानों में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा तो सेक थीटा हो गया। यहाँ पे अगर माइनस है तब भी यहाँ पे प्लस ही रहेगा, तो प्लस माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, चूँकि इसका मान क्या है, दोनों पॉजिटिव है। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने अभी आपको ये त्रिकोणमिति का मान निकालने बताया 90 अंश से अधिक के लिए, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग प्रयास करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हम 3-4 मान ऐसे प्रैक्टिस करते चलेंगे तो ये हमें अच्छे से आसानी से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान दें, ये इसके लिए एक ट्रिक बनी है। जैसे अगर हम कैसे याद करें प्रथम में कौन प्लस होता है, तो इसको हम शॉर्ट तरीके से आल स्कूल यानी कि यस से है ना, तो ये हो गया आल यस मतलब स्कूल। यहाँ पे हो गया ये टी मतलब टैन, टी से क्या बनता है, टैन बनता है, और ये सी, तो यानी कि इसको पढ़ सकते हैं आल स्कूल टू सिनेमा। ये सिर्फ किसके लिए है, एक ट्रिक है। तो ट्रिक कुछ भी हो सकती है, बट ट्रिक्स याद करना उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता जितना हम लोग वैसे याद कर सकते हैं। बट ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऑल स्कूल टू सिनेमा। ऑल मतलब ऑल प्लस होता है, द्वितीय में स्कूल यस आ रहा है तो यस मतलब साइन कॉसेक, यहाँ पे साइन कॉसेक प्लस होते हैं। टू मतलब क्या, टी से टैन आता है तो टैन का प्रतिलोम कॉट होता है, तो टैन कॉट यहाँ पे प्लस, और सिनेमा यानी कि सी मतलब कॉस और सेक, यहाँ पे क्या होता है, चतुर्थांश में कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी से नेगेटिव होते हैं। तो ये आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप अगर इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके आगे का हम अगली वीडियो में बात करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।